त्वं हि नः पिता वसो माता शतक्रतो बभूविधा आघाते सुम्नयीमहे। नमस्ते सतेते जगत्कारणाय नमस्ते चिदे सर्वलोकाश्रयाय नमो द्वैततत्त्वाय मुक्तिप्रदाय नमो ब्रह्मणे व्यापिने शाश्वताय। ओम शांति 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 भवतु। ओम। आर्य परिवार वाले यदा कदा जब भी मुझे याद करते हैं तो मैं भी आ ही जाता हूँ। बहुत अच्छा है कि एक मशाल आप लोगों ने जला रखी है। इसमें कितना स्नेह डलता है, कितना तेल डलता है, कितनी रोशनी होती है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है कि इस प्रक्रिया को चालू रखा जा रहा है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। हम जिस मिशन के साथ जुड़े हुए हैं, हम लोगों का जो उद्देश्य है उसका अंतिम लक्ष्य न तो राजनीति है न समाज सुधार है। इतिहासकारों ने आर्य समाज को और स्वामी दयानंद की समग्र क्रांति को एक बहुत ही घटिया किस्म का नाम दे दिया, सुधारवाद। ये जो आर्य समाज का जीवन दर्शन है, ये वेद आधारित जीवन का जो प्रकार है, इसका संबंध तो आमूलचूल जीवन के बदलाव से है। टोटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेल्फ। स्वतंत्रता इस टोटल ट्रांसफॉर्मेशन के मार्ग में पराधीनता बनकर के रुकावट बनी हुई थी। इसलिए पहला उद्देश्य, हम तो स्वामी दयानंद के शब्दों में भी देखते हैं कि अपना राज्य चाहे कितना भी खराब हो, वो उस राज्य से बहुत अच्छा है जो माता पिता के समान पालन करे लेकिन विदेशी हो। स्वतंत्रता की अवधारणा क्या है? What is the perception of independence in your mind? Is it simply a political or geosocial condition of life? Or does it mean some other deep meanings? क्या अर्थ है स्वतंत्रता का? राजनीतिक पद्धतियों का बदलाव स्वतंत्रता नहीं है। राज्य तंत्र से लोकतंत्र में आना
स्वतंत्रता का मार्ग नहीं है। टोटल डिक्टेटोरियल टाइप ऑफ गवर्नमेंट से निकलकर लोकतंत्र में आना, डेमोक्रेसी में आना, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को बदलना, इस बात का द्योतक नहीं है कि आप स्वतंत्र हैं। स्वतंत्रता का संबंध राजनीतिक धरातल पर ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा, सामाजिक धरातल पर ढूंढोगे नहीं मिलेगा। स्वतंत्रता का अर्थ होता है स्वराज्य, अपना राज्य। हमारे ऊपर किसी और की हुकूमत न हो, हम अपने कमांडेंट खुद हों, हम अपने को खुद कमांड करें, कोई हमें कमांड करने वाला ना हो। इसका एक अर्थ होता है, आप अगर मेरे को फॉलो कर रहे हैं, एक अर्थ और तो होता है जब हम दूसरे के तंत्र में पराधीन होते हैं तो हमारी इच्छा शक्ति समाप्त हो जाती है। योर गुड विल इज totally vanished when you are commanded by some other factors. जब आप अपने मालिक खुद होते हैं, कोई तुम्हें परवश करने वाला नहीं होता है, बांधने वाला नहीं होता है। गौर से सुनिएगा, जब हम बंधे हुए नहीं होते हैं तो पशु नहीं होते हैं। पशु शब्द का निर्वचन किया है महर्षि यास्क ने, यह सा पाशबद्धा सा पशु, जो पास में बंधा हुआ है, वासना में बंधा हुआ है, अपनी इच्छा से बंधा हुआ है, इंद्रियों के आग्रह से बंधा हुआ है, महत्वाकांक्षाओं से बंधा है, इच्छाओं से बंधा हुआ है, जो बंधा हुआ है, जिसका अपना राज्य नहीं है, उसका अपना कमांड नहीं है, ये उसकी इच्छा नहीं है, बांधा हुआ है। इस बंधन से जो मुक्त हो जाते हैं वो मनुष्य कहलाते हैं। इस बंधन में जो जितना अधिक बंधा होता है उतना ही उसमें पशु भाव प्रधान होता है। भूख तो सबको ही लगती है। आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य में तत् पशुभिर नराणाम। भूख हमें भी लगती है, भूख पशुओं को भी लगती है, लेकिन हमारे और पशुओं की भूख में एक बहुत बड़ा अंतर है। उस भूख को शांत करने के लिए हम जिस इच्छा शक्ति का प्रयोग करते हैं, वो इच्छा शक्ति जब हमारे अधीन होती है तो भोजन मर्यादित होता है, वैज्ञानिक होता है, मांग के अनुसार होता है, आवश्यकता के अनुसार होता है। और जब वही भोजन की इच्छा पाशबद्ध होती है, पशु प्रवृत्ति में परिवर्तित हो जाती है, तो उचित अनुचित का, धर्म अधर्म का, हानि लाभ का पूरा विवेक लुप्त हो जाता है। तो मैं निवेदन कर रहा था, जो बंधा हुआ है
वो पशु है। यही पशु शब्द का निर्वचन पाश धातु से ही किया गया है। हम पशु नहीं हैं, हम मनुष्य हैं। दोनों के निर्वचन में कितना अंतर है। यह स मत्वा सीव्यति कर्माणि स मनुष्य। जो संतुलन की तराजू पर तोड़कर विवेक के पैरामीटर से नाप तोड़ करके कर्म करता है, वो मनुष्य है। बैलेंस होकर कर्म करता है, वो मनुष्य है। सामंजस्य स्थापित करके यज्ञ करके जो कर्म करता है, वो मनुष्य है। कितना अद्भुत है हमारे वैदिक दर्शन में शब्दों का खेल। कर्म को भी यज्ञ कहा गया है और यज्ञ को भी कर्म कहा गया है। यज्ञो वै श्रेष्ठतमम कर्म। कर्म श्रेष्ठ कब हो जाता है? जब वो सामंजस्य पूर्ण होता है, टोटली इन हार्मनी विद द टोटलिटी ऑफ द एग्जिस्टेंस। समग्र के साथ जितना बड़ा संतुलन बनता जाता है, यज्ञ उतना बड़ा विराट और विशाल होता चला जाता है। कर्म जितना संकुचित होता चला जाता है, संकीर्ण होता चला जाता है, और संकीर्णता की सीमा में जब वो मेरी भूख, मेरी इच्छा, मेरी वासना, मेरी ज़रूरत, इस दायरे में जितना कैद होता चला जाता है, उतना ही बड़ा अधर्म का क्षेत्र प्रारंभ हो जाता है। हमारे दर्शन में, वैदिक दर्शन में, स्वराज्य को महत्व दिया गया, और स्वराज्य को प्राप्त करने के लिए, अपना राज्य प्राप्त करने के लिए, खुद राजा बनने के लिए, आपको खुद मालिक होने के लिए, अगर स्वामित्व का भाव पैदा करना है अपने अंदर, तो आपको कर्मठ होना ही पड़ेगा। आप बहुत बड़ा कोई परिसर प्रारंभ करते हैं, होटल प्रारंभ करते हैं, मालिक हैं, तो ये बहुत जरूरी है। हेलो, सामने देख के बोलिए। नमस्ते। सामने रखिए। क्या? सामने देख के बोलिए। अच्छा अच्छा, नहीं वो मैं आ गया, फिर आपसे बात बच्चों सिंह से हुई। अगर आप किसी होटल के मालिक हैं, तो आपका काम केवल ऑफिस में बैठना ही थोड़ी होगा। जरूरत पड़ने पर आप उसके हर डिपार्टमेंट में मास्टरी करेंगे। हर विषय का अनुभव होना चाहिए। और आपका जज्बा कैसा होना चाहिए? मिशनरी स्पिरिट कैसी होनी चाहिए? कर्म करने की निष्ठा कैसी होनी चाहिए कि मैं A to Z काम कर सकता हूँ। मालिक बनने के लिए, स्वामी बनने के लिए जो पहला पाठ आपको पढ़ना है, मालूम है आपको क्या पढ़ना है? अगर आप अपने बच्चों को मालिक बनाना चाहते हैं, देयर ओन मास्टर, देयर ओन ओनर, कि हमारे बच्चे स्लेवरी में ना आए, गुलाम ना हो, डिपेंडेंट ना हो, वो अपने पैरों पर खुद खड़े हों, अपने मालिक खुद हों। अगर आप ये उनको कराना चाहते हैं, तो हमारा वैदिक दर्शन पहली बात कहता है कि आपको उस पाठशाला में भर्ती होना पड़ेगा
जिस पाठशाला का पहला सूत्र मैं आपको सुना रहा हूं, सुन लीजिएगा। ये पतंजलि का पहला सूत्र है, अथातो योगानुशासनम। तुमको अनुशासन के विश्वविद्यालय में प्रवेश पाना पड़ेगा। और योग का सिंह द्वार कहाँ से खुलता है? स्वतंत्रता का दरवाजा कहाँ आता है? जहां पर लोगों में योग की शक्ति होती है, योगानुराग होता है। जो जितना अनुशासनबद्ध हो सकता है वो उतना ही बड़ा स्वामी हो सकता है, मालिक हो सकता है। जो जितना विषय का गुलाम होगा, आदतों का गुलाम होगा, देह की आसक्ति से बंधा होगा, केवल शरीर की खिदमत में लगा रहेगा, इंद्रियों के और इनकी वासना के साथ बंधा रहेगा, वो गुलाम तो हो सकता है, वह मालिक नहीं हो सकता। और जब तक मालिक होने की प्रवृत्ति पैदा नहीं होगी, आप स्वराज्य के अधिकारी नहीं हो सकते। आपको पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस तो मिल सकती है, आपको फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में डेमोक्रेसी भी मिल सकती है, मोमोक्रेसी मिल सकती है, भीड़ तंत्र भी मिल सकता है, बाई चांस आपको डरबी की लॉटरी भी खुल सकती है, सब कुछ हो सकता है। लेकिन तुम उसे अचीव नहीं कर सकते, प्राप्त नहीं कर सकते। और अगर दुर्भाग्यवश निर्बल आदमी को संपदा की, संपत्ति की, पद की प्राप्ति हो जाए तो वो उसकी मृत्यु का ही कारण बनती है, उसकी दुर्घटना का कारण बनती है, उसके कल्याण का कारण नहीं बनती है। ऐसे ही स्वतंत्रता, आज़ादी, मानव शरीर का पाना, अच्छी परिस्थितियों का जीवन में पाना। जो स्वतंत्र लोग होते हैं वो तो उसको सीढ़ी बना करके, हिंदू होता है तो वैकुंठ तक सीढ़ी चढ़ा देता है, मियाँ चौथे आसमान तक ले जाते हैं, कोई सातवें आसमान तक ले जाता है, कोई कैलाश तक ले जाता है। लेकिन हम कहेंगे अगर आपको वो सीढ़ी प्राप्त हो जाएगी तो आप कहाँ जाएंगे? आप पृथ्वी लोक से द्यू लोक तक पहुंच जाएंगे। आपके पैर तो पृथ्वी पर होंगे और आपकी चेतना द्यू लोक में होगी। तो मैं निवेदन कर रहा था, आर्य समाज सुधार की बात न करके मनुष्य को बंधन से मुक्त करके आजाद कराने की, स्वतंत्र करने की, स्वराज्य को देने की एक बहुत बड़ी क्रांति थी। स्वामी दयानंद ने खंडन क्यों किया? मूर्ति पूजा का, अंधविश्वास का। सारे के सारे ग्रंथ जो अवैदिक हैं निषेध कर दिया, इन्हें मत पढ़ो, मना कर दिया। नहीं, क्यों? इसलिए निषेध कर दिया कि शब्द रूपी शक्ति तुम्हारी भौतिकता को जागृत करने का साधन नहीं है। शब्द वासना को जगाएं, तृप्ति को अतृप्ति में कन्वर्ट कर दें, महत्वाकांक्षाओं को जगाएं, ईर्ष्या और द्वेष के भाव को जागरण करें। जो शब्द ऐसे हों प्रतिस्पर्धा का भाव पैदा कर दें,
एक दूसरे को कुचल कर आगे बढ़ाने की प्रवृत्ति पैदा करें, ऐसे शब्द समूह को, ऐसे साहित्य को तुम पढ़ोगे तो हो सकता है भीड़ में जीत जाओ, इस लोकतंत्र में जीत जाओ, इस राजनीति के आप ऊहापोह में जीत जाओ। लेकिन जीवन की लड़ाई जीतने के लिए इन सब की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको शब्द के अमृत तत्व का मंथन करना पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं ऋचो अक्षरे परमे व्योमन यस्मिन् विश्वे देवा अधिनिषेधु यस्तन्न वेद किम ऋचा करिष्यति। चाहे गीता के मंत्र पढ़ लो, श्लोक पढ़ लो, चाहे वेद के मंत्र पढ़ लो, लेकिन अगर उस अक्षर तत्व को नहीं जाना, उस आत्म तत्व की ओर तुम्हारी प्रवृत्ति नहीं हुई, उस परम सत्य की ओर तुम्हारा मुख नहीं गया, तो किम करिष्यति, ये वेद मंत्र क्या करेंगे? कुछ नहीं होगा। गीता के श्लोकों का क्या होगा? कुछ नहीं होगा। इनका जीवन से नहीं, मुर्दों से संबंध हो जाएगा। ये सॉन्ग ऑफ लेमेंटेशन हो जाएंगे। किसी का दम नहीं निकल रहा है, बोले गीता सुना दो। मर के भूत प्रेत हो गया, बोले गीता सुना दो। अगर प्रेत बन गया, भूतराज बन गया तो भागवत सुना दो। वाह भाई वाह, क्या तुम्हारे ग्रंथ हैं? भूत प्रेत और भागवतों को, उनको तो जगा देंगे। हम तुमसे कह रहे हैं कि तुम हमारे ग्रंथों को पढ़ो, आदमी बन जाओगे, मनुष्य हो जाओगे। और जो मनुष्य हो जाता है, गौर से सुनिए, मैं एक श्लोक कह के समार की तरफ चलूंगा। नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वतीं व्यासम ततो जयम उदीरयेत। महाभारत का ये मंगलाचरण का पहला श्लोक है, अद्भुत श्लोक है, बहुत ही सुंदर श्लोक है। ऋग्वेद के एक मंत्र की छायानुकृति है और वो वेद मंत्र है। तंतुम तनवन रजसो भानुमन विह अनुर्मणम रक्ष धियो कृताना देव्यम जना मनुर्भवा। इस मंत्र की अगर कोई छायाकृति है तो वो महाभारत का ये श्लोक है कि नर हो तुम, नर से नारायण होने की तुम में, तुम्हारी यात्रा नर से नारायण तक की है। और नर से नारायण के बीच में नरोत्तम का एक लॉन्चिंग पैड है। जब आप नरोत्तम हो जाओगे तो नरोत्तम से नारायण हो जाओगे। तो कहने का अर्थ क्या? मनुष्य न होकर पुरुष हो जाए, पुरुष से पुरुषोत्तम हो जाए, और जो पुरुषोत्तम होते हैं वही राम है, जो पुरुषोत्तम है वही कृष्ण है। तो राम और कृष्ण हमारी चेतना से भिन्न कोई स्थिति नहीं है। हमारी ही चेतना का मोस्ट प्योरिफाइड जो रूप है, जो बिल्कुल निर्भ्रांत है, जिसको हम आर्ष रूप कहते हैं, वही राम का रूप है, वही कृष्ण का रूप है। तो आर्य समाज सुधारवादी आंदोलन नहीं है, केवल विधवाओं का ब्याह कराने वाला कोई एजेंसी नहीं है, जातिवाद के विरोध में आवाज उठाने वाली कोई आवाज मात्र नहीं है। आर्य समाज तो समग्र जीवन की क्रांति का सूत्रपात है। इसके लिए रूहानियत का मार्ग चाहिए, आध्यात्म का मार्ग चाहिए, उपासना का मार्ग चाहिए। तो वो जब ही आएगा जब हम आर्यत्व को, आर्य भाव को अपने जीवन में और परिवार में उतारें। और उसी की एक कड़ी में आपका जो आर्य परिवार है, मैं उसी दृष्टि में देखता हूँ कि एक छोटी सी मशाल है जो आपने जलाई है, और ये निरंतर ऐसी जलती रहे। इतनी बात कह के मैं अपनी बात को पूर्ण करता हूँ। ओम शांति।